ओके, आ जाने दो सबको, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम इस कोड को कॉपी करके इसको पूरी तरीके से हम एक मॉड्यूल की तरह बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसको एक मॉड्यूल की तरह बनाना, यही वाला स्ट्रिंग था ना जिसको फिल्टर कर रहे थे हम अभी बैठ के, है ना। फिल्टर होके आ रहा है ना। अच्छा, इसको अगर हम एक फंक्शन में बदल दे तो कैसे बदलता है फंक्शन में, वो तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। डेफ लिखना होता है ना, इसका एक नाम देना होता है, ठीक है। तो मेरा स्प्लिट करके नाम दे देता हूँ, मेरा फिल्टर, मेरा फिल्टर करके नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू इंडेंट दिस पार्ट, इसको इंडेंटेड ब्लॉक में रखना होता है क्योंकि फंक्शन के अंदर इंडेंटेड ब्लॉक होता है, ठीक। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने, ठीक है। हैं? क्या कह रही है? स्क्रीन बड़ी कर दूं? तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? बस फोटो डालने के लिए ही चश्मा लगाना तुम भी, है ना। अच्छा, सही चल रहा था। व्हाट्सएप पे तुम लोग सब हो, पता है ना, और मैं भी हूँ। मैसेज जब तुमने किया था ना कि सर कुछ क्वेश्चन पूछना है, हाँ, तो चश्मुद्दीन चश्मा था ना वहां पे। चलो आगे देखते हैं गाइस। इसको मैंने एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब पता है क्या है, मेरा फिल्टर करके अगर मैं लिखूंगा, अच्छा एक काम करते, इसको लग रहा है चलाया नहीं, अच्छा चलाया तो है। मेरा फिल्टर करके अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो हमेशा एक ही आंसर देगा। एक काम करो, इसको फिर से चलाओ, देखो चल रहा है ना। दिस इज कृष्णा, हमेशा यही देगा, हमसे पूछ ही नहीं रहा है कि तुम अपना स्ट्रिंग बताओ। तो हमें इसे डायनेमिक करना होगा ना। तो हमें डायनेमिक करने के लिए यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, है ना। और इस आर्ग्यूमेंट नाम के वेरिएबल को कहाँ असाइन कर देंगे, ए को असाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये एरर देगा, दे रहा है ना एरर, क्योंकि इसको क्या चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, और वो आर्ग्यूमेंट और कुछ नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग होगा। दिस इज AI क्लासेस, ठीक है, वेयर आई एम पुटिंग सर्टेन वैल्यूज, ऑलराइट। सी, फिल्टर हो गया। अभी पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के सब्स्टिट्यूट की तरह नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा ना, क्योंकि उसमें तो 3 पैरामीटर मांगे गए थे, यहाँ पे तो एक ही है ना। अच्छा, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूट है ना। अगर मैं इसमें से इस स्ट्रिंग को दिखाऊं तो मैं तो इसमें एट द रेट है ना, अगर एट द रेट मैं यहाँ से हटा देता हूं तो एट द रेट आएगा, आ रहा है ना एट द रेट। ये हमारे साथ अभी नहीं होगा, हमसे पूछा ही नहीं जा रहा कि तुम्हारा पैटर्न क्या है बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम एक और आर्ग्यूमेंट लेंगे जिसका नाम हम पैटर्न ही रख देते हैं, उस पैटर्न को बताओ जिसको हटाना है। तो ये पैटर्न यहाँ पे जाके अपने आप को रिप्लेस करेगा, ठीक है। क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जब तुम चलाओगे तो 2 आर्ग्यूमेंट अब चाहिए, अभी तो एक ही पड़ा हुआ, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा आर्ग्यूमेंट यानी कि पैटर्न बताएंगे। तो बताओ पैटर्न। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, है ना। ये सब हमारा यहाँ पे जाएगा, फिर कॉमा, और फिर हमारा देखो फिल्टर हो गया। अगर मैंने, ओहो कहाँ आ गए हम, अगर मैंने यहाँ से एट द रेट हटा दिया तो मेरा ये जो एट द रेट यहाँ पे लिखा हुआ है ये एज इट इज आ जाएगा, बाकी सब हट जाएंगे, है ना। सी, एट द रेट आ रहा है ना, अब इंटरेक्टिव हो गया। एक और बात अच्छी है हमारे इसके अंदर, यहाँ पे था कि अगर तुमने डॉट लगा दिया तो जो जो वैल्यू हटेंगे वहां पे डॉट आ जाता था। या यहाँ पे अगर तुमने लिख दिया कि कृष्णा स्पेस आगे स्पेस पीछे के साथ, तो कृष्णा कृष्णा लिखा हुआ आ जाएगा, जो जो फिल्टर होगा, है ना। सब कुछ आ रहा है, हमारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
तो हमें क्या करना है, हमें इसको भी इंटरेक्टिव बनाना है। कैसे करेंगे, एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ले लो, ठीक है, REPL के नाम से ही ले लो, रिप्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे एक एल्स लिखना पड़ेगा और B प्लस इज इक्वल टू I को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो REPL को ही लिखो यहाँ पे। अब देखो 3 आर्गुमेंट यहाँ पे चाहिए, रिप्लेस में जो भी पैटर्न डालोगे, यानी कि एक और यहाँ पे पैटर्न डालना पड़ेगा, मतलब डॉट चाहिए, जो वैल्यू हटा रहे हो वहां पे क्या दे देना, डॉट। डॉट आ रहा है हमारा भी, देख रहे हो, बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है। अब क्या करना है, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। एक पाइथन की फाइल बनाओ यहाँ पे, इसके अंदर कोड को लिख लो। सेव करना एक्सटेंशन इसका पता है क्या रखना है, क्लास ऑन गिट, उसी फोल्डर के अंदर डालना, रेगुलर एक्सप्रेशन नाम के फोल्डर के अंदर जो तुम्हारी क्लास के अंदर बना रखा है अभी। रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर एक ही फाइल थी ना IPYNB वाली, इसके अंदर py एक्सटेंशन के साथ इसको लिखना, इसको लिखना RE1, थोड़ा एक ही जैसा बनाना चाहते हैं तो RE1 दे देते हैं थोड़ा अलग के लिए, RE1.py। सेव कर दो इसे, ये एक पाइथन की फाइल बन चुकी है और तुम्हारे उसी फोल्डर के अंदर आ रहा है, देखो RE1.py आ रहा है ना। अब अगर मैं इन सबको डिलीट मार दूं, इन सबको डिलीट मार दूं तो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा जिसका नाम है RE1। ओहो, RE1 मिसमैच कह रहा है, ये करता है कभी कभी, नाटक बतियाता है, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जुपिटर लैब, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, अच्छा हुआ था फिर बंद हो गया। हाँ ठीक, ये ठीक। अब इसको इंपोर्ट करो, देखो हो गया इंपोर्ट, बंद करके स्टार्ट करना पड़ता है, हमने स्टार्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, RE1 के अंदर एक ही मेथड है जिसका नाम क्या है, मेरा फिल्टर। मेरा फिल्टर आ रहा है, हाँ, इसके अंदर 3 आर्गुमेंट डाले थे ना मैंने, पैटर्न, रिप्लेस और ARG। हाँ, इन तीनों को बताना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर ये आएंगी किसी स्ट्रिंग के अंदर तो उसकी जगह पर तुम डॉट लगा देना, ठीक है। और स्ट्रिंग ये है, दिस इज कृष्णा, ठीक है, रन, आ गया ना डॉट डॉट। देख रहे हो, ऐसे ही मॉड्यूल बनता है। ये मैंने पहले बना के दिखा दिया पैकेज मॉड्यूल के अंदर, है ना, लेकिन तुम लोग भूल चुके हो, बिजी ज्यादा हो, है ना। कहाँ थे तुम, तुम ही से पूछ रहा हूँ, कहाँ थे, इतने लेट आए हो। इससे कह रहा हूँ, हाँ, कहाँ थे, कहाँ थे, कहीं नहीं थे। दिस इज कृष्ण, ठीक है, फिल्टर होके आ गया। तो ऐसे ही बाकी सब मॉड्यूल के बारे में बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ऐसे ही बनते हैं। तो तुम अपना बनाना चाहो तो अपना बना सकते हो, रटना चाहो तो रट सकते हो। मैं तुम्हें रिसोर्स का लिंक इसी में पेस्ट करके गिटहब पे डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद इम्पोर्ट RE फिर से करो, क्योंकि फाइल को बंद किया था ना, फिर से रीस्टार्ट किया, तो इम्पोर्ट RE जो लीडिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको हम इंपोर्ट करें। तो RE के ऊपर हम क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट अभी हमने करके देखा था, अब हम करके देखेंगे दूसरा वाला जो स्प्लिट है वो, ठीक है। स्प्लिट भी एक फंक्शन है, इसके अंदर कुछ बातें होती है, पैटर्न और स्ट्रिंग बताओ। तो क्या मतलब है इसका,
स्प्लिट का मतलब क्या होता है? अलग करना। द थिंग यू कैन स्प्लिट, कहीं से, किसी पॉइंट से। तो देखो, दो यहाँ पे बातें होंगी, एक तो पैटर्न होगा और दूसरा हमारा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग है दिस इज कृष्णा। मैं चाहता हूं दिस इज कृष्णा को अलग अलग कर दिया जाए स्पेस से। तो ये एक लिस्ट के अंदर दिस अलग, इज अलग और कृष्णा को अलग करके दे दिया जाएगा, एक लिस्ट के अंदर। किया गया ना? अब अगर मैं बोलूं कि सर क्या सिर्फ एक लेटर से ही होगा, मतलब एक ही कैरेक्टर से ये स्प्लिट होगा? हमने बोला नहीं, इफ यू वांना पास यू कैन पास इज, आई एस इज के जगह पे कॉमा आ जाएगा, दिस अलग कृष्णा अलग। लेकिन इस तो मेरे नाम के अंदर भी आया है ना, वहां से भी स्प्लिट हुआ है। ठीक है, पहले कहां से स्प्लिट हुआ? टी एच, इसको अलग कर दिया गया और इसके जगह पे क्या आ गया? कॉमा। फिर यहाँ पे एक स्पेस था ना, यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया ये वाला। ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग, स्पेस वाला स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा लगा और फिर यहाँ पे इज आया ना, इसलिए कॉमा लगाया गया। ये इज कॉमा में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्पेस के आर है ना, स्पेस के आर को प्रिंट किया गया, फिर से इज आ गया, इसके जगह पे क्या लगा दिया गया? कॉमा। फिर उसके बाद क्या बचा? एच एन ए मिला है। तो कितनी बार इज आया है मेरे नाम में? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एक इज यहाँ, एक इज यहाँ, एक इज यहाँ, देखो तीन कॉमा लगे हैं ना। बाकी जो वैल्यू बच गई उसको लिख दिया जाता है। इज के जगह पे कॉमा आ गया, इसको हटा दिया गया एज इट इज, अब तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है ऐसा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब जो है एक और हमारा, जिसको हम कहते हैं सर्च। सर्च एक, सर्च भी कुछ बातें लेता है, पैटर्न और स्ट्रिंग। ये क्या करता है? सर्च करता है। जैसे पाइथन जो है, कॉमा, पाइथन इज फनी लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन जो है, एक बार और लिखता हूं, मैं जानबूझ के जबरन लिख रहा हूं। ठीक है, पाइथन इज इजी टू लर्न, ऐसा। ठीक है, लिख दिया। अब कितनी बार पाइथन आया है? एक बार और दो बार। ठीक है, जब ये सर्च करेगा तो जीरो वाले इंडेक्स को बताएगा, जीरो इंडेक्स से पाइथन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा कैरेक्टर मिल रहा है हमें यहाँ। ये कुछ उसकी तरह है, फाइंड नहीं था, इंडेक्स नहीं था, इंडेक्स और काउंट तो इंडेक्स बताता था ना। हाँ, वैसे ही कुछ है। यहाँ पे पी जो है, उससे पूरा का पूरा पाइथन एज इट इज लिखा हुआ। केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल नहीं है, सब स्मॉल में है। हमारा सर्च वाला भी स्मॉल में है और जो स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ वो भी स्मॉल में है, तो जीरो बताएगा ये। अगर ऐसे चलाओगे तो बड़ा वाहियात आंसर देगा। कह रहा है जीरो से लेकर सिक्स तक का जो स्ट्रिंग है, हमारा जो स्ट्रिंग जिसमें हम सर्च करें पाइथन, वो जीरो से लेकर सिक्स तक में आ रहा है हमारा। क्या पाइथन? गिन लो, ये जीरो इंडेक्स, ये वन, ये टू, थ्री, फोर एंड फाइव, उसके बाद क्या है? सिक्स। तो जीरो से लेके सिक्स, सिक्स तक हमारा कर्सर गया, तो सिक्स को थोड़ी ना प्रिंट करेगा, करेगा तो जीरो से लेके फाइव तक ही ना। तो वही, अब ये जो जीरो है, इसको बस आउटपुट में देगा कब? जब तुम एक और बात इसमें लिखोगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो F1 नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया? इसे स्टोर कर लिया। और हम क्या करते हैं? F1 एक जेन्युइन आंसर देखने के लिए जो सबको समझ में आ जाए, यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, लिखा, और पैरेंथेसिस। जीरो बता रहा है ना। अगर तुम्हारा फंक्शन होता तो ऐसा वाहियात आंसर देता क्या? नहीं देता ना। बस, तो ये बताता है जीरो इंडेक्स से तुम्हारा पाइथन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं आरी और फाइंड ऑल। ठीक है, फाइंड ऑल क्या करता है? फाइंड करता है इसी बात को, तुम एज इट इज ले जाके इसके अंदर डाल दो। इसमें भी दो बातें होती हैं। दो बार पाइथन आया है ना, तो एक लिस्ट के अंदर दो बार पाइथन लिख दिया जाएगा। आ रहा है? याद रखना, स्मॉल लेटर में दोनों पाइथन लिखे हुए थे, और हमने जो सर्च किया है पाइथन वो भी स्मॉल लेटर में, इसीलिए दो बार पाइथन आ रहा है। क्लियर है? चलो,
अब जो है यहाँ पे मान लो कि मैंने इसको कैपिटल कर दिया, अब देखो एक ही बार आएगा, आ रहा है ना, दो बार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे चार ऑपरेशंस थे। अब मैं इसका रिसोर्स यहाँ पे पेस्ट करके भेज दूंगा, यू गाइस विल गो थ्रू। सर ये एक बार सर्च बता देना। सर्च क्या करता है कि जो पाइथन है ना, पाइथन को एज इट इज वो सर्च करता है स्ट्रिंग के अंदर। जो सबसे पहला पाइथन मिलता है उसका इंडेक्स वैल्यू बताता है जो 0 है। नहीं जाएगा, पहली मतलब बार फाइंड में ढूंढ रहा है तो पी सबसे पहले मिल गया। पी सब पूरा का पूरा पाइथन मिलता है उसका इनिशियल ये बताता है। मतलब मान लो कि ये पाइथन यहाँ ना होके यहाँ होता तो अब इसका इंडेक्स वैल्यू बताता। इस पाइथन का 19 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, किसी और को कुछ पूछना है ऑनलाइन गाइज? और सर अगर पाइथन होगा ही नहीं तो मतलब अगर पाइथन नहीं लिटरली होगा तो कुछ नहीं। आएगा ही नहीं कुछ, कुछ भी नहीं आएगा, कोई इंडेक्स नहीं आएगा, है ना। हटा दो, हटा दो, पाइथन हटा दो। सी, नथिंग। ओ ये तो फाइंड ऑल हो गया ना, इसमें नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे अगर पाइथन नहीं होगा तो डोंट वरी। एक काम करता हूँ, कैपिटल पे लिख देता हूँ ना, कैपिटल पे लिख देता हूँ, वो भी तो नहीं मैच करेगा। यस सी, सर। नो आंसर, एरर। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। सी, कुछ नहीं आएगा, कोई आंसर ही नहीं, क्या आएगा? ठीक है, ओके। ठीक है सर। अब मैं पहले जैसा कर देता हूँ इन सबको। हाँ अब ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन था। होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो। दीपक, मुस्कान, रजत, रोशनी, श्रेय, सिद्धार्थ और रजत, आप सबको समझ में आया? हम्म, किसको नहीं समझ में आया बोलो। हैं? हाँ, इसीलिए इसको लूप के अंदर चला के किया जाता है सब काम। आगे देखते हैं गाइज। कौन आ जा रहा है यार? चलो, अब इसके बाद हम बात करेंगे डेटाबेस की। ठीक है, डेटाबेस हम क्यों पढ़ते तो हम उसकी कहानी सुनेंगे। ठीक है, फिर उस डेटाबेस को इंस्टॉल करें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम आपको कहानी सुनाते हैं, क्योंकि 428 MB का फाइल है ना। जो वर्जन बता रहा हूँ वही वर्जन डाउनलोड करना, उसका लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में डालूंगा और सबको उसको ग्रुप में कोई डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑनलाइन जितने बैठे हैं सुन लो। तो माई एसक्यूएल 8.0.33 इसको डाउनलोड करेंगे। तो मैं इसका लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी, किसी को पैनिक नहीं होना। क्या डाउनलोड डाउनलोड नहीं करें? यार मेरे पास नहीं है, बात क्यों नहीं समझते? मैंने इसीलिए तो भेजा था आपको कि उधर चले जाओ एक बार। देखो, आपकी राइट के लिए आप ही बात करोगे। ठीक है, मेरे से बिलोंग करते हो तो मुझसे कंप्लेन करो, ये एडमिन का काम है, राइट। जिससे प्रॉब्लम है उससे सीधा बोलो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। सरकारी दफ्तर थोड़ी ना है कि बड़े बाबू से बात कर लीजिए, राइट। हाँ,
बार बार ढूंढना पड़ता है इसको। म्यूट कर लो, ऑनलाइन कौन आ रहा है? म्यूट कर लिया करो अपने आप को। चुप नहीं रहोगे? बताओ, चुप नहीं रहोगे तो बताओ। चलो, इस वर्जन को डाउनलोड करना। सब वो व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल दो भाई। ये क्या वर्जन है उसका? वर्जन क्या है? सर अब इसमें शायद सर्वर भी इंस्टॉल होता है, पहले इंस्टॉल होता अरे आप इंस्टॉल करो ना, मैं सब करा रहा हूँ, हेडक मतलब बिल्कुल चलेगा आपका डेटाबेस। 8.0 CE करके लिखा होगा, वो तुम्हारा वर्क बेंच है। क्या वर्जन क्या है? चलो जो भी है, चल रहा है ना, कमांड लाइन चल रहा है। कमांड लाइन ये माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट चल रहा है। चलो ठीक है फिर। तो 5.7.43 ये जो लिंक भेजा ना ऊपर, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें 43 को डाउनलोड करना, ठीक है। इसमें दो चीजें आएंगी यहाँ पे। आपको सबसे बड़े साइज वाला डाउनलोड करना, 431.1 MB। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलेगा कि लॉग इन साइन अप करो, आपको लॉग इन साइन अप कुछ नहीं करना है, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड्स, ठीक है। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हें लॉग इन और साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब चलो कहानी शुरू करते हैं। तो मैं एक टेक्स्ट फाइल स्टार्ट करता हूँ। तो कहानी जो है, सबसे पहले फाइल हैंडलिंग से शुरू हुई थी। फाइल हैंडलिंग में ही डेटा रखा जाता था शुरू में, अभी भी रखा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे डेटा का साइज बड़ा होने लग गया, है ना। तो कंपनी सामने आने लग गई, उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी रेस में था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस था जिसको हम DBMS कहते थे। इसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसको DBMS कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दौर आगे जब हम आ गए, तो हमें एक नया डेटाबेस डेटाबेस से रूबरू कराया गया जिसका नाम था RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। थोड़ा और आगे जब हम आए, तो अभी के समय में पॉपुलर हो रहा है NoSQL डेटाबेस, ठीक है। ये जो सब दोनों के दोनों थे ना, दोनों के दोनों एक ट्री के अंदर थे जिसका नाम था SQL, ठीक है। दोनों SQL के ही पार्ट हैं, और दोनों के दोनों जो हैं, इसको यहां से खाली करके यहां लिख देना बेटर रहेगा। इसको देखो, ये जो था SQL एक लैंग्वेज आई, उसके अंदर RDBMS आया, ठीक है। क्या होता है RDBMS, वी विल टॉक अबाउट इट। तो कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी?
प्रॉब्लम थी हमारा, क्या कर रहे हैं रजत, 2 गैजेट से कनेक्ट हुए हो गया तुम? यस सर, वो एक्चुअली आज लैपटॉप तो पीसी से कनेक्ट चलो कर रखा और देखो गाइज, यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस था, सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू करते हैं, डीबीएमएस से। डीबीएमएस पे क्या था, अगर आप लोगों के चाचा मामा जो भी हो, जिन्होंने 2008 के आसपास या 10 के आसपास अपनी एमसीए या बीसीए या बीटेक इन सीए से सब पास किया, तो लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट देना पड़ता है जिसमें डेटाबेस लगा होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लोग जो सबमिट करते थे, बनाते थे, तो डेटाबेस वो लोग डीबीएमएस लगाते थे। डीबीएमएस जो है वो, अगर आप लोगों ने एमएस ऑफिस यूज किया है, सबने एमएस ऑफिस, अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट का यूज किया, तो इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस आते थे, जैसे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस डॉक, है ना। उसी तरह से एक एमएस एक्सेस भी आता था, जिसको आप लोगों ने यूज नहीं किया, है ना। इसका अच्छी बात ये थी कि इसमें 1.5 लाख डेटा को स्टोर किया जा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। एक ही टेबल बनता था, उसमें 1.5 लाख डेटा आपको स्टोर करना है, जो रो वाइज स्टोर होते रहती थी। ठीक है, उसके बाद भी स्टोर होती थी, लेकिन बहुत स्लो कर देती थी डेटाबेस को, और मतलब जैसे जैसे डेटा का वॉल्यूम बढ़ता था स्लो होने लगता था। इसके बाद एक्यूरेसी, एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि उस समय डेटा कम था। उस समय जोमेटो नहीं था, ओला नहीं था, उबर नहीं था, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं था। स्मार्टफोन का ट्रेंड ही 2010 से शायद आया है। हाँ, तो थोड़ा पहले गया था, लेकिन लोगों के हाथ तक 2010, जब चाइना का फोन आया तब। उससे आदत लगी लोगों को स्मार्टफोन चलाने की, एप्लीकेशन नहीं चलते थे उसमें, दिए तो जाते थे एप्लीकेशन, लेकिन चल नहीं पाते थे वो सब, है ना। टच स्क्रीन उन्हीं का तो देन है, 5 स्पीकर के साथ रोड पे लौंडे चल रहे पूरा बजा के तेज तेज, है ना। यहाँ बजा रहे, उस गांव में सुनाई दे रहा है, क्या बज रहा है, फोन। तो स्पीकरों का ट्रेंड उन्होंने ही दिया है, और लौंडे अपने आप को टॉम क्रूज समझ रहे कतई, कि अब तो गांव में मैं ही हूं, बाकी सब तो सी हैं। चलो, समझ में आ गया। हाँ, तो हमने भी देखा उन लौंडों को, हमें देख के समझ में आ गया गुर्बत। ये लौंडा पूरा घर द्वार बेच के फोन लाया है। चलो, गुर्बत मतलब गरीबी, गांव में बजा के चल रहा है पान का चढ़ते हुए, थूक दिया रोड पे। ऐसे ऐसे लौंडों को देखा हमने। फिर हमने सोचा नहीं, इसका अपना रौला है, अपना एटीट्यूड है। एटीट्यूड खत्म नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। मैंने सोच लिया था उसी समय, मेरा भी एटीट्यूड आएगा एक दिन। हाँ, तो हम पान तो नहीं, कुछ और पी रहे हैं बैठ के। शंकर भगवान के भक्त जो है, है ना। हाँ, सही कह रहा हूँ ना। देखो, तुम भी सही समझ रहे हो बस। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो दौर ही अलग था, उसमें इतना डेटा नहीं होता था, ये पूरी कहानी डेटा के ऊपर ही बनी, है ना। तो इतने डेटा से काम चल जाता था। ठीक है, अब क्या है कि जमाना बदलने लग गया, ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट हो गई, लोग लगे ऑनलाइन खाना मंगवाने, लोग लगे ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाने ब्लिंकिट से, लोग लगे क्या करने, होटल बुक करने ओला से, ओयो से, है ना। फिर ब्रेवी स्टे से, फिर बीएनबी से, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अब सब कुछ घर से पॉसिबल था, है ना।
आज के समय में एक ऐप ढूंढने जाओ 100 मिलेंगे, है ना। हाँ, तो दौर बदल गया है, तो डेटाबेस को भी बदलना पड़ेगा। बदला गया डेटाबेस को। डेटाबेस क्या लेके आएगा? रिलेशनल डेटाबेस। इसका फायदा क्या था, तो थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करो इसमें 1.5 लाख डेटा है। कितना है? 1.5 लाख। तो रो वाइज डला हुआ है। अगर मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें तुम्हें लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए? यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो यूजर आईडी तुमने डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, वो कहां से चेक किया जाएगा? इसी डेटाबेस में तो चेक किया जाएगा जो इसके साथ अटैच होगा। उसकी वजह से एप्लीकेशन हैवी होगा, होगा ना। हाँ, एप्लीकेशन हैवी होगा। और जो तुमने यूजर आईडी और पासवर्ड दिया, मान लो 1.5 लाखवें पोजीशन पे वो है, तो ऊपर के 1,40,999 जो तुम्हें डेटा पढ़ने पड़ेंगे वो बेकार का पढ़ना पड़ेगा, और वक्त भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा है। रो वाइज बहुत सारा डेटा है, कॉलन वाइज भी और रो वाइज भी, सबको पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा, प्रोसेसर पावरफुल चाहिए, ना तो फूक जाएगा वो। ठीक है। तो इससे बचने के लिए लोगों ने एक और डेटाबेस निकाला जिसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। अब ये क्या करता है? इसका आर क्या है? आर लिख देने से सर अलग डेटाबेस हो जाएगा। हमने बोला नहीं, इसमें कुछ किया गया। इस डेटाबेस की खामी ये थी कि अगर तुमने डेटा रखना है 1.5 लाख बंदों का, एक ही टेबल में 1.5 लाख बंदों का सारा डेटा रखो। मान लो मैं कॉलेज में पहुंचा, सर एडमिशन कर लो मेरा, ऐसे बोलने के लिए, और उसने बोला आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मम्मी का नाम, पापा का नाम, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, फी, है ना, एनरोलमेंट नंबर, है ना, बुक चाहिए तो बताओ, ऑनलाइन हम एंट्री करेंगे, उसका पैसा, फी का पैसा, एग्जामिनेशन फी का पैसा। कॉलेज में 8 एग्जाम हो जाते हैं 4 साल में, हनीमून पीरियड। हाँ, 8 एग्जाम होते हैं बीटेक में। तुम नहीं किए हो क्या? तो तुम्हें नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो सॉरी, तुम तो बहुत आगे निकल चुके हो। हम अभी भी तुम्हारे धूल के आसपास भी नहीं है। हमें इतना तो पता था कि कितने एग्जाम हो रहे हैं। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता है तो तुम प्रो लेवल से भी आगे निकल चुके हो। तुम हनीमून पीरियड को अच्छे से फील कर पा रहे हो फिर। हमें बस इसकी टेंशन नहीं थी कि कॉलेज नहीं जाना, इसकी पूरी टेंशन थी कि पेपर कितने हैं, पास भी तो होना है। हाँ, लेकिन तुम आगे निकल चुके हो। तुम कुछ बड़ा करोगे, क्योंकि जो कुछ नहीं करता वही कमाल करता है, शाहरुख खान कहते हैं। चलो, तो ये सारा डेटा, बाप का, दादा का, भाई का, सबका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? डीबीएमएस से मिलेगा। अरे एसी बंद करने को कह दो, काहे सब ठंडा से मर रहे हो? ठंड नहीं लग रही है? खून गर्म है तुम्हारा, लड़ाई झगड़ा करके आए हो कहीं से? फिर ठीक है, तो तुम्हें खून चढ़वाने की जरूरत है। चलो, जो भी है, तो इसमें कितने बंदों का डेटा? 1.5 लाख बंदों का डेटा। अब मान लो कि 150 कॉलन है। 150 कॉलन मतलब 150 इंफॉर्मेशन चाहिए। अब 4 साल में 8 पेपर, और 8 पेपर, हर पेपर में 6 से 7 क्या है हमारे मार्क्स हैं, सब्जेक्ट है, और उसके मिड सेम भी होते हैं। मतलब कितने हो गए? 16 पेपर। उनका भी डेटा चाहिए, और बच्चे को ऑनलाइन लॉग इन करना अपना सारा इंफॉर्मेशन देखने के लिए, बेकार का वक्त नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया? एक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा गया। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था आरडीबीएमएस। इसमें एक टेबल में सिर्फ उतना ही डेटा रखो जिससे ऐप में इंसान क्या हो जाए? लॉग इन हो जाए। जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यूजर आईडी था, इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड था जो उसने खुद बनाया था, इस टेबल के अंदर रखा गया। और उसका नाम, क्योंकि जब लॉग इन कर लगा तो ऊपर में उसका नाम तो आना चाहिए ना, कृष्णा कुमार लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, इसके लिए तो 3 ही कॉलम रखा गया,
इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और नाम। 1.5 लाख बंदों का, 1.5 लाख, ठीक है, बंदों का। अब क्या किया गया, अब इस बंदे को लॉगिन करने के बाद अलग फीचर चाहिए, मतलब इसको जानना है कि इसका 6 सेमेस्टर में कितना मार्क्स आया था। तो अब इसमें तो नहीं है, इस टेबल में तो वो डेटा नहीं है, तो रोल नंबर 1 जो है अपना पासवर्ड डाल के, उसका नाम मान लो कृष्णा है, ठीक है, वो लॉगिन करके अब उसको क्या जानना है कि मेरा 6 सेमेस्टर में मार्क्स कितना है। तो हमने इससे अटैच करके एक और टेबल बनाया, उस टेबल में इसके 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर के रिजल्ट डाल रखे। तो पहले लॉगिन करवा लो उससे, फिर उसके बाद ये तो कभी कभी यूज होगा ना, अब रोज रोज थोड़ी ना वो मार्क्स देखने जाएगा अपना, तो बेवजह का क्यों इसको इस टेबल में रखे। तो इस टेबल को T1 नाम देंगे, इस टेबल को T2 नाम देंगे। अलग अलग टेबल, मतलब एक टेबल दूसरे टेबल से मर्ज हो पा रहा था, ये पहला एडवांटेज था, इसीलिए रिलेशन नाम आया है। एक टेबल दूसरे टेबल से मर्ज हो सकता था आरडीबीएमएस के अंदर, फॉरेन की और प्राइमरी की मदद से, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है। क्योंकि अब इसमें हम बाउंड नहीं थे कि एक ही टेबल में सब कुछ लिख दो, जो मैंडेटरी है वो लिखो, बस लॉगिन करवा लो, फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी, उतने टेबल बना लो इंटरनली। तो सब छोटे छोटे टेबल होंगे। अब सर सिर्फ नाम ही देखना होगा किस इनरोलमेंट नंबर का टेबल ढूंढ रहा है बंदा, तो इनरोलमेंट नंबर 1 है ना, इनरोलमेंट नंबर 1 नाम का टेबल बना दो बस, हो गया ना एक छोटा टेबल। इसके अंदर आप जितने मर्जी उतने टेबल बनाते रहो बैठ के, सब ब्रांच, है ना। हाँ, होशियार हो सब, तुम भी। ओके, रोल नंबर 2, इसको लॉगिन करने के बाद अपना डेटा देखना है, तो ये क्या करेगा, एक नए टेबल इसके लिए हम बना कर दे देंगे, इसमें इसका मार्क्स वगैरह, बाप का, दादा का, भाई का, सबका डेटा रहेगा। समझ में आ गया। तो ये सही था कॉन्सेप्ट ना, इसी को क्या कहते थे, इस रिलेशन की वजह से ही इसको आरडीबीएमएस कहते हैं, एक टेबल से दूसरा टेबल मर्ज होता था। तो सर सिर्फ इतना ही एडवांटेज था, हमने बोला ये मेजर एडवांटेज में से एक था, इसके अलावा भी कुछ एडवांटेज थे। देखो इसमें 1.5 लाख बंदों का डेटा स्टोर हो सकता था, इसमें 250 TB, टेराबाइट, 250 टेराबाइट। जीबी का बड़ा भाई कौन है, टीबी, हाँ, टीबी, है ना। तो 250 TB डेटा स्टोर कर सकते थे। यह ऑनलाइन अवेलेबल होता है कोर्ट पे, सिर्फ आईपी एड्रेस देना है अपने वेबसाइट के अंदर और डेटा आते रहेगा, 24/7 ऑनलाइन रहता है ये। तो ये फास्ट था, ठीक है। इसको फास्ट और रखने के लिए सी या C++ लैंग्वेज से ज्यादातर डेटाबेस बनाए गए हैं, मदर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब भी काम किया गया, तो ये बहुत पॉपुलर हुआ और लोगों ने इस्तेमाल किया। लेकिन इंसान का फितरत, कभी खुश नहीं हो सकता इंसान, यही उसकी टेंडेंसी रही है, हम कभी खुश नहीं होंगे। इंजीनियर्स आज तक सुखी नहीं रह पाए, क्योंकि माँ बाप नहीं रहने दिए, इंजीनियरिंग करनी है तुम्हें। देखे हो ना वायरस को, हमारा पोता इंजीनियर बनेगा, फरहान के पापा को भी देखे हो ना, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, आईसीई में नाम ऊंचा करेगा। सब मीटिंग फिर से रिज्वाइन करो।